हेलो डियर, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मैकेनिकल रितेश सिंह, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं काफी समय से बीआरओ के वैकेंसी से पहले मैंने ड्राइवर का भी बहुत सारा क्लास लिया हूँ यहाँ पे। एंड अ लॉट ऑफ चीज आज हम आप लोग के बीच डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग के बीच यहाँ पे काफी सारे बच्चे के काफी कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि बच्चे के सबसे ज्यादा कोई भी वैकेंसी आती है, कंफ्यूजन एक कुछ हो ना हो, लेकिन एक कंफ्यूजन जरूर होता है कि भाई पोस्टिंग कहाँ पे होगी, मेरा बीआरओ में जॉब लग जाती है तो। दूसरा, जब कोई वैकेंसी आती है कंफ्यूजन होती है, एग्जाम कब होगा यहाँ पे। तीसरा कंफ्यूजन, भाई कट ऑफ क्या होती है। एंड बाकी तो हम आप लोग के बीच काफी कुछ क्लास वगैरह सारा कुछ ही लेके आते हैं यहाँ पे। एंड आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होगा इस यहाँ पे मॉक टेस्ट होगा यहाँ पे। इस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिएगा यहाँ पे। ये मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन है, हमारा ऐप है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। इस ऐप पे आपको मतलब कल या आज से ही हम थोड़ा थोड़ा अपलोड करना चालू कर देंगे। कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। इस मॉक टेस्ट में अगर आप समझ लीजिए 70% या 75% आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन सेट करेंगे यहाँ पे। और अगर आपका इतना आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% है। कितना? 100% में बोला है यहाँ पे। मैं ये किस बेस पे बोला है यहाँ पे, मैं यहाँ से नहीं, काफी समय से देखता हूँ आप लोग का यहाँ पे। सो चलिए काफी कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और हम डेली ही आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड कोशिश करेंगे, ज्यादा हो ना हो, कम से कम 10 हाल ही का। हम मैकेनिकल इंजीनियर है तो मेरे लिए जो ब्लैक स्मृति जो टॉपिक है वो तो मेरा फेवरेट है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट के जरिए होता है, पीडीएफ होता है यहाँ पे, ठीक है। हर जितना भी आपका बीआरओ में जितने भी वैकेंसी इवेंट आया है, इन सब का क्लास हो, इवन ड्राइवर का भी क्लास हो यहाँ पे। और मेरा पढ़ाने का भी तरीका अलग है। जैसे कि सबका पीडीएफ होता है यहाँ पे, जो नोट्स जिसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ में वीडियो लेक्चर होता है यहाँ पे। लाइव भी ले लेते हैं, लाइव होता है तो। बाकी रिकॉर्डेड भी होता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा तरीका से हम डिजाइन कर देते हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड। साथ में अगर हम बात करने वाले गए यहाँ पे, मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कब तक होता है? जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके साथ होते हैं यहाँ पे। साथ में डॉट सेक्शन में भी हम खुद होते हैं यहाँ पे, चाहे कुक के लिए हो। बिल्कुल हम यहाँ पे क्या किए हैं, देसी अंदाज में पहले वीडियो भी दिखाए हैं, समझाए हैं। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्लास डिजाइन करते हैं, हम और हमारे टीम यहाँ पे। इसी तरह गैस मेंशन का है यहाँ पे, ब्लैक स्मृति का है यहाँ पे, और यहाँ पे गैस मेस वेटर का है। मतलब पहले आप हर वो चीज को बिल्कुल उस अकॉर्डिंग हम समझाते हैं कि आप वो चीज आसपास में देखे होंगे। और उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं पढ़ाने का तरीका, ऐप पे आपको सब कुछ मिलेगा, पहले आप टेस्ट तो दीजिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोस्टिंग कहाँ पे होगा, ठीक है। तो आइए, जैसे कि आप लोग जानते हैं बीआरओ का काम क्या होता है पे गाइस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ फुल फॉर्म है। नाम से ही स्पष्ट होता है, डायग्राम से ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो काम करवाती है बॉर्डर वाला पार्ट में काम कराते हैं। इस चीज को थोड़ा और हम देखें यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है जहां काम करवाएगी वहीं पे तो पोस्टिंग हुई। हमारे भारत में देखें तो ये वाला पार्ट में पानी है यहाँ पे, तो क्या इस वाले पार्ट में सड़क बनेगा क्या? बॉर्डर रोड, मतलब जहां रोड बनेगा यहाँ पे, तो क्या इस वाले पार्ट में रोड बन सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो समुद्र से लगा है। तो काम सिर्फ होगा कितना, तो ये जितने भी स्थल वाला भाग है ना, याद रख लीजिए, ठीक है। ये जो स्थल वाला भाग है ना, बस यहीं पे काम चलती रहती है और यहीं पे आपको पोस्टिंग हो, जो आपका जो पोस्टिंग हो केवल इतना वाला पार्ट में आपका पोस्टिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब कंपनी है, ये सब कंपनी है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन भारत का यहाँ पे, ठीक है। अब भारत का है ना, अब जैसे कि मान लीजिए ना कि इस इतना दूर का रोड बनाना है यहाँ पे, अब टेंडर निकला है पे, तो अपने पास खुद भी रखते हैं यहाँ पे, स्टाफ एम्प्लॉय सब कुछ रखते हैं, साथ में कंपनी भी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि अकेले तो कोई बस की बात है नहीं यहाँ पे, तो ये सब क्या है कि काम करती रहती है। तो यह इसीलिए हम आपको बोलते हैं आपका जो पोस्टिंग होगा, तो हमेशा देखिएगा भारत के उत्तरी वाले पार्ट में ही पोस्टिंग होगा। मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जहां भी इनको जरूरत पड़ेगा कि नहीं यहाँ मुझे मैन पावर के सप्लाई करना है, जैसे कि जो फोर्स वगैरह होती है यहाँ पे, तो उनका क्या पोस्टिंग फिक्स होता है? नहीं, उनको सिर्फ इतना पता है कि हमें बॉर्डर वाला पार्ट पे ही काम करना है, तो आपको भी बॉर्डर वाला ही पार्ट में काम करना होगा। तो समझ गए? तो आप ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि आपका जो पोस्टिंग है ये साउथ वाला पार्ट में देगा यहाँ पे, ठीक है। तो पोस्टिंग हमेशा इसी वाले डिवीजन में होगा यहाँ पे। तो अब टेंशन तो आई थिंक पोस्टिंग का काम खत्म हो गया होगा, टेंशन खत्म हो गया होगा किस अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा पोस्टिंग होगा। चलिए आगे, और कौन सा डॉट यहाँ पे, बच्चे का सबसे बड़ा डॉट था ये पोस्टिंग का रिलेटेड यहाँ पे। एग्जाम कब होगा यहाँ पे? तो देखिए डियर,
अभी तक तो ड्राइवर का एग्जाम नहीं हुआ है, बीआरओ का यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी समय हो चुका है, ड्राइवर का फॉर्म फिल हुआ ऑलरेडी, क्लास वगैरह भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, बच्चे ऑलरेडी क्लास भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एंड फाइनली आप लोग का वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पे। तो अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा यहाँ पे? तो मान के चलिए फॉर्म फिल होने के बाद, ठीक है, फॉर्म खाली का हम छोटा हर वो चीज अपडेट देते रहेंगे। तो मान के चलिए फॉर्म फिल होने के बाद 3 मंथ के बाद, ठीक है, कितना मंथ, 3 मंथ के बाद आपका एग्जाम होने की संभावना है, मतलब 90 दिन का आप तैयारी करेंगे, 90 दिन तक आप तैयारी करेंगे, जिसमें हम हमारे ऐप पे जुड़े रहिएगा। ऐप पे आपको सारा कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे ही हम कितना कुछ अपलोड करेंगे, तो ऐप पे सारा सीक्वेंस में मिलता है, अलग जितना भी आपका विभाग है अलग अपने अपने विभाग के अकॉर्डिंग देखते रहिएगा यहाँ पे। तो वहां पे 90 दिन तक अपना स्टडी करिएगा, टेस्ट वगैरह देते रहिएगा, जिस तरह एग्जाम हॉल में होता है उसी अकॉर्डिंग हम टेस्ट भी लेते हैं यहाँ पे। कभी कभी आंसर भी मंगा लेंगे, कभी कभी ऑफलाइन भी ले लेंगे, क्योंकि ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग भी हम कंडक्ट कर, मतलब हर वो चीज, मतलब ताकि कल के डेट में दिक्कत ना हो, हम उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे यहाँ पे साथ में। तो समझ गए यहाँ पे एग्जाम का कॉन्सेप्ट, समझ गए कि टेंशन फ्री कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन अब दोबारा नहीं करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जब फॉर्म फिल का डेट का खत्म हो जाए तब से 90 दिन तक इंतजार करिए, उसके बाद सब ठीक ठाक रहा, ऑर्गेनाइजेशन को लगा नहीं अब हमें एग्जाम ले लेना है, तो वो आपको ले लेगा। ये नहीं कि हाँ सर एग्जाम कब होगा, सर एग्जाम कब होगा बता दीजिए। अरे भाई, जब तक पुराना एग्जाम नहीं क्लियर होगा तब तक आगामी भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। पहले प्लस ये बात, इस तरह एग्जाम नहीं लिया जाता है, पहले देखा जाता है कितना फॉर्म फिल हुआ, फॉर्म फिल होने के बाद देखता है कि भाई सेंटर कहाँ निकल करना है, उसके बाद देखता है क्या क्वेश्चन पेपर रेडी है कि नहीं। तो एक दिन का प्रोसेस नहीं, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अभी अभी तो वैकेंसी ही निकला है यहाँ पे, तो फिर आराम से फिर पढ़ते रहना यहाँ पे, ठीक है। जुड़े रहिएगा, हम एग्जाम तक साथ रहेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम जाने वाले कहीं नहीं है। अब है कि कटअप कहाँ पे आता है, तो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था ना कि जिस भी बच्चा का, ठीक है, आपका जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन थोड़ा सा सेट कर देंगे, ताकि हम टेस्ट के रूप में ये जान पाए यहाँ पे कि आपका है ना कि कटअप कितना जाएगा यहाँ पे। तो कटअप हमेशा किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे बीआरओ का तैयारी करते हैं, मैं जो भी कटअप बता रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, बाकी आप एस टी एस सी ओबीसी है यहाँ पे, तो अपने अकॉर्डिंग कम कर लीजिएगा। जैसे कि अगर हम आपको बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 70 से लेके अगर 75% तक आ रहा है यहाँ पे कटअप, ठीक है, तो समझ लीजिएगा आपका तैयारी काफी अच्छा है, सिलेक्शन के चांस 100% है। जो मैं टेस्ट लेता हूँ यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग कटअप भी जाती है यहाँ पे, ठीक है। वही अगर आप ओबीसी में आते हैं यहाँ पे, तो फिर कितना होगा यहाँ पे, तो मान के चलिए आपका 65 से लेके 70% आप ला रहे हैं यहाँ पे, तो समझ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगी यहाँ पे। कम भी जाती है, लेकिन कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गया यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। मैं जानता हूँ ना कि मेरे पास कितने सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में एससी है, एसटी है यहाँ पे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप 5-10 नंबर और कम कर लेंगे यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग कटअप जाती है यहाँ पे, लगभग लगभग 50-55% के अप्रोक्स कटअप, 55-60 के अप्रोक्स कटअप वगैरह जाती रहती है यहाँ पे, है ना। तो उस अकॉर्डिंग कटअप जाती रहती है, लेकिन ये नहीं सोच के चलना कि हाँ हम ये है तो इतना ही पढ़ेंगे, जी नहीं, तैयारी हमेशा अच्छा रखिए, टेस्ट मॉक टेस्ट देते रहिए, जो भी मैं आप लोग के बीच प्रोवाइड करता हूँ उनको आप पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिएगा, हम बहुत कुछ अपडेट देते रहेंगे आप लोग के बीच। बाकी आप लोग को भी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है तो हमारा व्हाट्सअप का नंबर भी है, आई थिंक डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, या नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए, 82 185 103 है, डिस्क्रिप्शन में हम सारा कुछ नंबर दे देंगे, ठीक है। तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन तो ऐप के माध्यम से, ऑफलाइन आपको मेरे पास आना पड़ेगा यहाँ पे। सो उस अकॉर्डिंग है, तो आई होप डियर समझ में आया होगा। हम कोशिश करेंगे रात को एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट, जो कि गैस, क्योंकि सब एग्जाम के हम लेके आए क्वेश्चन वगैरह, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो जीके जीएस, क्योंकि सभी एग्जाम में सभी ब्रांच वालों को पूछा जाएगा, वो हम लेके आएंगे। याद रख लीजिएगा करेंट अफेयर भी पूछा जाएगा, तो जो टेस्ट होगा वहां पे हम करेंट अफेयर भी पूछेंगे, और जीके जीएस भी होगा यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ जिस तरह होता है ना यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन सेट करेंगे, लेकिन सेट सारा कुछ देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं काफी कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।